बिस्मिल्लाह। ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, एक एक्सप्रेस पर सर्वर लिखा है। ठीक है। एक्सप्रेस पर नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस पे हमने एक सर्वर लिखा है जिसपे हमने एक बहुत बेसिक सी एपीआई बनाई है। हमने क्या किया है, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। हमने अपनी पोर्ट सिलेक्ट करी है 3000, जिसको मैं राइट नाउ कर रहा हूँ 50-50। ठीक है। और एक वेरिएबल बनाया है ऐप का जिसमें मैंने अपने एक्सप्रेस के सर्वर को कॉल किया हुआ है। और इस एपीआई के अलावा मैंने एक सर्वर लिसन का एक मैंने कोड चलाया हुआ है। आपके पास एक डॉट लिसन करके फंक्शन होता है सर्वर में, जो पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक आपकी पोर्ट, एक आपका कॉल बैक फंक्शन। वो कॉल बैक फंक्शन, अच्छा पोर्ट मतलब सर्वर किस पोर्ट पर रन होगा, और वो कॉल बैक फंक्शन मतलब सर्वर अगर सक्सेसफुली रन हो जाए तो फिर क्या करना है। मैंने बोला बस एक कंसोल दिखा दो कि सर्वर इस पोर्ट पर रन हो रहा है। सही है। इसके अलावा मैंने एक डिफॉल्ट पे एक बहुत बेसिक सी एपीआई बनाई है जिसका रूट है स्लैश। जब भी आप कोई एपीआई बनाओगे आपने सर्वर के बाद उसका मेथड डिफाइन करना होगा, जैसे कि मैंने बोला गेट। ठीक है। इसका रूट है स्लैश। ठीक है। तो रूट के बाद दूसरी चीज आती है कॉल बैक फंक्शन, which is actually a promise of API creating। ठीक है। वहां पर तुमने जो भी फंक्शनैलिटी लिखनी है उसके बाद तुमने कोई ना कोई रिस्पॉन्स सेंड करना होगा। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये जो प्रॉमिस है, ठीक है, तुम्हारे पास उसमें होती हैं दो चीजें, एक रिक्वेस्ट, एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट जो होता है वो पहला पैरामीटर होता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो दूसरा पैरामीटर होता है। रिक्वेस्ट का मतलब है कोई भी चीज सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स का मतलब है कोई भी रिस्पॉन्स आप सर्वर से भेज रहे हो। ठीक है। और वो भेजने के लिए तुम्हें जो है रिटर्न करवाना पड़ता है। अब रिटर्न इस वजह से करवा रहे हैं ताकि इससे कोई भी यानी कोड जो है इससे नीचे वाली लाइन तक ना एग्जीक्यूट हो, बस यहीं पर जाकर स्टॉप हो जाए। ठीक है। रिस्पॉन्स जो होता है उसके पास अपने कोई बिल्ट इन मेथड्स होते हैं कि भाई आप किस स्टेटस के साथ मैसेज भेजना चाह रहे हो। हमारे पास क्योंकि अभी किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा तो मैंने जो है स्टेटस लगा दिया 200, और उसके बाद मैंने बोला इसको भेज दो। भेज दो के लिए आपके पास मैसेज है सेंड। सेंड जो है पैरामीटर में एक स्ट्रिंग भी ले लेगा, एक ऑब्जेक्ट भी ले लेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया और उसको एक प्रॉपर्टी दे दी स्टेटस ट्रू। स्टेटस ट्रू मतलब सब ओके की रिपोर्ट है, और मैसेज भेज दिया वेलकम टू सर्वर। ठीक है। और सेव वेलकम टू सर्वर, थोड़ा सा सेव करके इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं। सर्वर रन करने के लिए मैंने कमांड लिखी npm स्टार्ट। ठीक है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5050। मेरी पोर्ट 5050 है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आया यहाँ पर ब्राउजर पर, और यहाँ पर मैंने लिखा लोकल होस्ट, क्योंकि मेरा ये जो सर्वर है दिस विल बी कंसिडर एज अ लोकल सर्वर। ठीक है। मेरी आईपी के साथ भी चल सकता है, लोकल पे तो ये चल ही रहा है 5050। और ये मेरे पास वही आउटपुट आ रहा है जो मेरे सर्वर का रिस्पॉन्स है। लेकिन आपको अभी तो देखो कि चलो हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, गेट की एपीआई। तो गेट का मतलब है डेटा फेच होकर आना। ठीक है। यहाँ तक की तो बात सही है। कभी बात होगी पोस्ट की, कभी बात होगी डिलीट की, कभी बात होगी पुट की, तो वो यहाँ चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है। तो हमारे पास यकीनन कोई यार ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसपे एटलीस्ट हम अपनी एपीआई की टेस्टिंग तो करें। वरना हर बार अगर हर एपीआई को अगर हम इंटीग्रेट करके टेस्ट करते रहेंगे सर, तो सर मेथड तो यही यूज होंगे गेट और पोस्ट। डिलीट भी यूज होगा, पुट भी यूज होगा। सही है। तो यूज तो होंगे, पर हर बार हमने यहाँ रेंडर करने से अभी देखोगे मुझे डेटा सेंड करना है, तो डेटा सेंड करने के लिए मैं यहाँ थोड़ी रेंडर करूंगा। यकीनन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए या कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिसपे मैं अपनी एपीआई टेस्ट तो करूं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल ऐसे ही होंगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या टूल होना चाहिए जिसपे मैं अपनी एपीआई को टेस्ट करूं। एक मिनट सब्र कीजिएगा भाई, हम फायरबेस यूज नहीं कर रहे हैं और ना फायरबेस का भी कोई बात कर रहे हैं। फायरबेस एक बिल्कुल अलग चीज है, और अभी हम एक अपना कस्टम सर्वर पढ़ रहे हैं। हम अपना सर्वर खुद लिखने की बात कर रहे हैं। सही है।
फायरबेस एक अलग चीज है, वो नहीं पढ़ रहे अभी हम। सही है ना, वो हमारा टॉपिक है। सही है। अच्छा, मुझे जो टूल चाहिए एपीआई को टेस्ट करने के लिए, आपने जाना है कहाँ पर, एक्सटेंशंस पर। सही है, एक्सटेंशंस पर आप चले गए। हाँ ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है थंडर क्लाइंट, THUNDER, थंडर क्लाइंट। ठीक है, बिल्कुल ये आपके पास आ गया। आपके पास ऐसा, मेरे पास ये इंस्टॉल है क्योंकि मेरे पास ये यूज में है। ठीक है, मैं या इसको अनइंस्टॉल नहीं करूंगा। आपने क्या करना है, अगर आप सिस्टम पे बैठे हुए हो तो जब आपके पास अभी ब्रेक मिलेगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको कैसे चलाना है वो चीज हम अभी देख लेते हैं। जैसे ही आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लोगे, इस तरह का लोगो आपके पास, ये जो लेफ्ट बॉटम नेविगेशन बार आ रहे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8वें नंबर पर है। तुम्हारे पास भी कहीं ना कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, और मैं इस थंडर क्लाइंट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। सबसे पहले न्यू रिक्वेस्ट, फिर एक्टिविटी कलेक्शंस और ईएनवी, और फर्स्ट एक्टिविटी, ये सारी चीजें भी आपने छोड़ देनी है। आपने कलेक्शन और ईएनवी को भी छोड़ देना है, सिर्फ आपने काम करना है एक्टिविटी पर। वो भी ये सारी वो चीजें हैं जिन पे आपने टेस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, मैं आता हूँ न्यू रिक्वेस्ट पर। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट पे आ गया मैं। न्यू रिक्वेस्ट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। आप देख रहे हो जो राइट हैंड वाला एरिया है, वहां पे आपके पास रिस्पॉन्स है, हेडर है, कुकी, रिजल्ट, डॉक्स, उसके बाद स्टेटस, साइज, टाइम। और लेफ्ट वाला जो एरिया है उसके ऊपर जो टॉप एरिया है, वहां पर तुमने सिलेक्ट करने हैं मेथड्स। मैंने सिलेक्ट कर लिया गेट। अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर तुमने अपनी एपीआई का यूआरएल लिखना है। मेरी एपीआई का अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यूआरएल जो है, कंट्रोल C करके मैं इसको अगर यहाँ पर खोल लूं, बल्कि यहाँ पर भी क्या खोलना है, मैं आता हूं इसको, यहाँ पर अगर मैं लिख लूं तुम्हारे सामने। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट राउट है वो ये है। ठीक है, क्या, स्लैश। ठीक है, वापस आता हूं मैं, और मैंने लिखा एंटर यूआरएल में ये यूआरएल। ठीक है, ओके। उसके बाद अभी मुझे किसी किस्म का हेडर, ऑथ, बॉडी, टेस्ट, प्री रन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आता हूं मैं, और मैंने सब कुछ करने के बाद सेंड का बटन दबाया। मेरे पास सक्सेसफुली स्टेटस 200 ओके, और इसने कितना साइज लिया, 48 बाइट्स, और कितना टाइम लगा, 19 मिलीसेकेंड। और मेरा जो रिस्पॉन्स बैक था, अगर मैं यहाँ पे सर्वर पर जाऊं, बिल्कुल वही रिस्पॉन्स बैक उसने मुझे यहाँ पर लाकर दे दिया। ठीक है, जितनी भी आपने एपीआई टेस्ट करनी होंगी, आप ये वाला प्लेटफॉर्म यूज करोगे, क्योंकि यही लेटेस्ट है और रिकमेंडेड भी यही है। एक और है लेकिन वो उसकी अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में उसको भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो कि मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारा डेटा, इवन के स्क्रॉलर इतना बड़ा आ रहा है कि आपको पता हो, आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक ठाक मैं इसको अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एपीआई को टेस्ट करने के लिए आपने इसी को यूज करना है। ऐसा करते हैं, मैं आपको अपनी आईपी के साथ भी चलाकर दिखा देता हूँ। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, और Ctrl+C, CLS, IPCONFIG। ठीक है, और इस आईपी एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी किया, CC, CLS, NPM स्टार। सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। और इसके बजाय आपने क्या करना है, ये जो पोर्ट नंबर है, इससे पहले अपनी आईपी लगा दूंगा। बल्कि नहीं, इस तरह ये वर्क नहीं करेगा, इस तरह वर्क नहीं करेगा। उससे बेहतर है कि Ctrl+TV और :5050। मेरे पास बिल्कुल वही रिस्पॉन्स है। इसको यूआरएल को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और सेंड मारता हूँ, तो मेरे पास सेम रिस्पॉन्स है। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाकर, कोर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव या किसी और लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसको इस पर चला कर देखते हैं। ठीक है, AC, और मैं आता हूँ अपने टेस्टिंग फोल्डर पर, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। और ठीक है,
ये मैंने अपने टेस्टिंग का जावास्क्रिप्ट का फोल्डर खोल ओपन कर लिया है, सही है। और ओके, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अभी एक एपीआई जो खुद की बनाई है वो इंटीग्रेट करने लगा हूँ, किससे करूँ, प्रॉमिस से या एसिंक अवेट से? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। एसिंक अवेट। और लास्ट। सेव किया, वापस आते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है। और कंसोल। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे कोई ना कोई आउटपुट चाहिए जो मेरी एपीआई का आउटपुट आएगा। ठीक है, हम एसिंक अवेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये काम प्रॉमिस से भी आना चाहिए। ठीक है, ओके। मैं आता हूँ, एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। वर्किंग एपीआई कॉल। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, सेव किया, वापस जाता हूँ, रिलोड, मेरे पास ये कंसोल चल रहा है। वापस आता हूँ और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या, एक ट्राई कैच। ट्राई कैच। सही है। सबसे पहले मैं अपना एरर डिफाइन कर देता हूँ, इन केस ऑफ एनी एरर। ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना लेता हूँ। एसिंक्रोनस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा एसिंक। ठीक है, अब ये फंक्शन एसिंक्रोनस है। कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट wrong while integrating API। और उसके अलावा मेरे पास जो एक्चुअल एरर है वो भी मेरे को दिखा देना। ठीक है, वो भी मेरे को दिखा देना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने बोला लेट रेस्ट विच इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, वेट करना। ठीक है, फेच। ठीक है, फेच के लिए मुझे कोई बतानी होगी एपीआई कंसोल डॉट लॉग में। ठीक है, और मुझे एक एपीआई का यूआरएल चाहिए होगा। लेट एपीआई यूआरएल, स्पेलिंग रॉन्ग, एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैंने यूआरएल में बता दिया अपना जो मेरा यूआरएल है, कंट्रोल ए सी, और यहाँ पर लगा दिया वी, जिसका यूआरएल है स्लैश। अच्छा, एक और चीज, जब आपका यूआरएल स्लैश होगा ना, तो अगर आप उसको लिखो ना लिखो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट पर वो उसको स्लैश ही रीड करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एपीआई यूआरएल। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि भाई जो आपका फेच का मेथड है उसमें डेटा इतनी जल्दी जेसन में नहीं मिलता है, वो उसको उसको बताना पड़ता है कि डेटा जेसन में कन्वर्ट करके दो। एम आई करेक्ट बॉयज? मैं सही कह रहा हूँ?
सही है। तो ठीक है, फिर हम जल्दी से एक और लाइन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैं आता हूं। लेट एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू एन अवेट, वेट करना किसका, अवेट रेस्ट, which is line number 5964, rest डॉट जेसन, कि भाई मुझे जेसन में डेटा चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग रेस्ट। ठीक है, सेव किया। अब मैं जाकर एक्चुअल डेटा को कंसोल करूंगा, नॉट रिस्पॉन्स। एक्चुअल डेटा को मैंने लाइन नंबर 5966 पे कंसोल कर लिया है। इसके अलावा 5970 पे मेरे पास एरर है, कि अगर इन केस ऑफ एरर नहीं होता, ये एक लेटेस्ट और प्रोफेशनल कोड है किसी भी एपीआई को इंटीग्रेट करने का। ठीक है, अब हम जाकर देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है मेरे पास कंसोल पर। ठीक है, और मैं आया यहाँ पर, तो टेस्ट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्राउजर पर आया और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैंने किया और मेरे पास एक एरर आ चुका है। आ, यार सबर तो कर जा यार, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, एवरीवन अवेलेबल। ठीक है, मेरे पास एक एरर आया है। ठीक है, उस एरर को थोड़ा सा रीड करते हैं कि भाई उसने कहा क्या है। एक्सेस, अच्छा सबसे पहले देखते हैं लाइन नंबर क्या है, 5964। ठीक है, और 5964 पे क्या हो रहा है, 5964 यानी कि दिस लाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5970, 5970 जो एक्चुअली मेरी एरर वाली लाइन है। सही है, लाइन नंबर 5970 पे उसने बोला है समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल इंटीग्रेटिंग एपीआई, टाइप एरर। वो बोले टाइप एरर है, फेल टू फेच, वो फेच हुई नहीं एट एपीआई कॉल 5964। जो 5964 पे एपीआई को आपने फेच किया है ना, वो फेच हो ही नहीं। सही है, ओके। अब हम एरर को थोड़ा सा रीड करते हैं। एक्सेस टू फेच एट दिस यूआरएल, ये जो एपीआई का यूआरएल है, फ्रॉम ओरिजिन नल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ origin header is present on the requested resource. If an opaque response server you need, set the request module to no course to fetch the resource with course disabled. ठीक है, क्या मतलब नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, आपके पास जब लोग सर्वर लिख रहे होते हैं ना, बैकएंड डेवलपर्स जब आपके पास सर्वर लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स आप जो एपीआईज बना रहे होते हैं, अभी देखो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक ये हमने एक सर्वर लिखा है। सही है, करेक्ट, और ये हमने एक एपीआई बनाई है। ठीक है, सर्वर भी लिख लिया है, एक एपीआई भी बना ली है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक एरर आ रहा है किसके ऊपर, ब्राउजर के ऊपर। जब हम एपीआई को हमने अपने कोड में इंटीग्रेट करने के बाद जब कॉल कर रहे हैं ना, तो ये एक एरर आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज जब अपनी एपीआई को मैं लोकली यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारे सामने इस पे क्लिक कर दूं, वो इंटीग्रेट हो रही है, वो सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? बाकी सब भी कंफर्म कीजिए, आवाज क्लियर है, और थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया था। ओके, ठीक है। तो भाई देखो, जब मैं ब्राउजर से कॉल कर रहा हूँ एपीआई को, यहाँ भी सही चल रहा है, और मेरे पास एक टूल है थंडर क्लाइंट, उससे कॉल कर रहा हूँ तब भी सक्सेसफुली सही चल रहा है। लेकिन जब मैं ऑफिशियली एपीआई को इंटीग्रेट कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसका एक्चुअल रिस्पॉन्स जब मैं अपने पास देख रहा हूँ, तो मेरे पास वो मसला कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं,
इसका ये मतलब है ब्राउजर पर कोई सिक्योरिटी लगी हुई है जिसके बिहाफ पर वो आपको बोल रहा है कि कोई कोर्स पॉलिसी इसको ब्लॉक कर रही है, नहीं चलने दे रही। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व कर, अच्छा ये वाला जो इश्यू है ना, ये हमेशा बैकएंड डेवलपर ही सॉल्व करेगा। कभी आपके पास इंटरव्यू का क्वेश्चन आ जाए कि ये इश्यू कौन सॉल्व करेगा, ये बैकएंड डेवलपर ही सॉल्व करेगा। ठीक है, ब्राउजर के पास कुछ कोर्स की पॉलिसी, CORS कोर्स, इसकी बात हो रही है, कोर्स की कुछ पॉलिसीज होती हैं कि वो बोलता है कि भाई हर कोई आके अपने URL मेरे पे एक्सेस कर ले, ऐसा मैं करने नहीं दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस पे क्लिक करूं तो ये चला रहा है वो नहीं चला रहा। मतलब ये है कि आप ऑफिशियली जब उसको इंटीग्रेट करोगे, ये देखो ना, ये एक HTTP आपके पास ये एक रिक्वेस्ट है, जो आप हिट मारोगे तब वो रिस्पॉन्स देगा। वो बोले मैं इतनी आसानी से इसको चलाने नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉलिसीज लगी हुई है, मैं इसको नहीं चलाने दूंगा, मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास, मैंने लिखा कोर्स npm। ठीक है, और मेरे पास ये एक लाइब्रेरी आ गई है, ठीक है, जिसको अगर हम थोड़ा सा रीड करें, कोर्स इज अ Node.js पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग अ कनेक्ट एक्सप्रेस मिडलवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू इनेबल कोर्स विद वेरियस ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि ये एक मिडलवेयर है, ठीक है, जो कुछ ऑप्शंस को इनेबल कर देता है, और ये ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है, आप देख सकते हो इसके वीकली डाउनलोड्स कितने ज्यादा हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अगर कोई मसला आया तो बाद में देखेंगे। मैं आता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, और यहां से इस कोड को कमिट कर देता हूं, वो एम्प्टी कर देता हूं, और अपने कहां पर आता हूं, सर्वर पर। मैं यहां पर आया, package.json की फाइल को मैं यहां पर खोल लेता हूं साइड में, और आप देख सकते हो मेरे पास अभी तक कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, खाली एक्सप्रेस। और मैं यहां पर आता हूं, Ctrl+C+CLS Ctrl+V, npm इंस्टॉल कोर्स। मेरे पास कोर्स की लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप यहां पर देखो तो कोर्स वर्जन 2.8.5, सही है, ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको सर्वर पे कुछ चेंजेस करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने हाथ के हाथ कमेंट्स लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और कमेंट लिखूंगा, यहां पर मैंने इसको बता दिया, इंप्लीमेंटिंग मिडलवेयर्स, इंप्लीमेंटिंग मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स को आप डिटेल में मैंने तो नहीं पढ़ाया बहुत, आप खुद भी पढ़ना, नहीं समझ आए तो मैं आपकी मिडलवेयर पे एक क्लास रख लूंगा। मिडलवेयर को मैं बहुत आसानी से शॉर्ट लफ्जों में अगर एक्सप्लेन करूं, तो वो कोड जो आपने लिखा है उनमें सबसे पहले चल जाए, आपके रन होने से भी पहले चल जाए। सही है, जैसे ही आपने रन किया, आपका जो भी आउटपुट है उससे पहले वो रन हो जाए। ठीक है, वो होता है आपका मिडलवेयर। आप देख लो ना, क्या नाम है, मिडल, बीच में मतलब ये वाला एरिया तो रन होने वाला है, ठीक है, और ये वाला एरिया आपके वेरिएबल्स है, तो बीच में कौन आ रहा है, मिडलवेयर आ रहा है। ठीक है, ओके, मैंने बोला कि भाई आप मंगवाओ कॉन्स्ट कोर्स is equal to require कोर्स। ठीक है, कोर्स की लाइब्रेरी को मैंने मंगवा, ठीक है, ओके, यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखो, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, डॉटनेट के डेवलपर्स होते हैं, वो भी बैकएंड इंजीनियर होते हैं, आपके पास पाइथन के डेवलपर्स होते हैं, वो भी बैकएंड इंजीनियर है। अब मैं बैकएंड डेवलपर जो हूं, मैं मॉन्ट का नोड एक्सप्रेस वाला हूं। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई जो भी रिस्पॉन्स कभी भी जाए, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट है, जेसन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, हमेशा जेसन जाए। वो मैं इसको बता देता हूं, कैसे बताता हूं, एक मिडलवेयर इंटीग्रेट कर लेता हूं। मैंने लिखा, कोई भी आपको अपने सर्वर पर अगर मिडलवेयर इंटीग्रेट करना है, तो आपको एक मेथड यूज करना होगा सर्वर का, विच इज डॉट यूज। सही है, इसके अंदर आप बता सकते हो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने इसको बतानी है। मैंने यूज करा कि भाई एक्सप्रेस के साथ कोई भी कभी भी रिस्पॉन्स जाए तो वो जाए डॉट जेसन। ठीक है,
ये मैंने इसको एक कॉल कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, returns middleware but that only parses JSON and only looks at request where the content type header matches the type option। ठीक है, बस कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो हो गया हमारा एक मिडलवेयर। नंबर 2, ऐप डॉट यूज, ठीक है। और यहां पर एक और मिडलवेयर इंटीग्रेट कर रहा हूं विच इज कोर्स, CORS, ठीक है। सेव कर लिया मैंने और फाइल को सेव कर लेता हूं और CCLS आपको अपना सर्वर रिस्टार्ट करना होगा। npm स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सर्वर मेरा सक्सेसफुली 50-50 पर रन हो रहा है। और उसके बाद जो है अच्छा एक और चीज देख रहे हो, किसी किस्म का मेरे पास लॉग्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं आता हूं सबसे पहले अपनी एपीआई यहां हिट करके देखता हूं, सक्सेसफुली हिट हो रही है। इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और अपने ब्राउजर पर जाकर लगाकर देखते हैं, कंट्रोल भी, यहाँ पर भी सक्सेसफुली हिट हो रही, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पर चेक करने के लिए, ठीक है। सेव किया मैंने, सब कुछ ऑलरेडी सेव था और मैं यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास सक्सेसफुली 5966 और 5966 पे रिस्पॉन्स आया है, स्टेटस ट्रू, मैसेज वेलकम टू सर्वर। किसी किस्म का मेरे पास कोई मसला नहीं आया, जो मैंने भेजा था सक्सेसफुली मेरे पास ब्राउजर पर आउटपुट से आ गया। अब ब्राउजर ने बोला यार इनके पास कोर्स पॉलिसी इंटीग्रेट हुई हुई है, दैट मींस रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ सॉलिड सर्वर, वैलिड सर्वर, ठीक है। उसको किसी किस्म का अब शको शुबा नहीं है। वो शको शुबा हमने दूर किया किसकी मदद से, कोर्स की लाइब्रेरी से, ठीक है। कोर्स की लाइब्रेरी के लिए तुमने क्या करना है, सिर्फ कोर्स को तुमने इंटीग्रेट किया, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया यानी मंगवा लिया रिक्वायर करके, और उसके मिडलवेयर को इंटीग्रेट कर दिया अपने सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर को मिडलवेयर को यूज करने के लिए आपके पास मेथड होता है डॉट यूज, और उसके अंदर तुमने अपने उस मिडलवेयर को कॉल कर दिया जो ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर है विच इज कोर्स, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, किसी को कोई चीज नहीं समझ आई है तो वो पूछ ले। एक्सप्रेस जेसन इस वजह से कॉल किया है, ये देखो ये आपके पास डेटा जेसन में आ रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। हमारे पास जब भी डेटा जाए या आए तो उस वो सिर्फ जेसन में हमें मिले और जेसन में ही डेटा जाए, इस वजह से इस मिडलवेयर को मैंने इंटीग्रेट किया है। सही है, सबको सब क्लियर है। हमने मंगवाया भी तो जेसन में है, हाँ जरूरी है, जरूरी है, बस ये है। वो हटाएं तो भी ऐसे ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। लेकिन समटाइम्स जब आपके पास जो लाइब्रेरीज होती हैं जिन पे आप फ्रंट एंड वाले जो मामलात होते हैं ना, समटाइम्स वहां पर मसला कर जाता है कि भाई डेटा किस फॉर्मेट में आ जाए, तो उसके लिए ये चीज लगानी पड़ जाती है। अभी जैसे कि समटाइम्स ये चीज कभी कभार नहीं भी लगानी पड़ती और आपके पास एपीआईज इंटीग्रेट हो चुकी हैं, लेकिन काफी सारी जगह पर ये मसला कर जाता है, तो उसके लिए कोर्स इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से इसको मैंने इंटीग्रेट करा है, ठीक है। हमारे पास वीडियो का टाइम खत्म हो चुका है। अगर कोड एपीआई के बाद लगाएं तो चलेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो मिडल वेयर हैं वो आपने तमाम एपीआई से पहले लगाने हैं, हर एपीआई से पहले लगाना है, ठीक है। वीडियो का टाइम हमारे पास ओवर हो चुका है, हम थोड़ी देर में दोबारा कनेक्ट होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।